हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो सुबह की शुरुआत हो गई है मेरी। उठते ही मैंने सबसे पहले अपने बालों को खोला है। नॉर्मली मैं हमेशा ही रात को चोटी बना के सोती हूँ, क्योंकि ऐसे बाल खुले रहते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा ही टूटते हैं। कभी कभी ऐसे शैम्पू करने के जस्ट बाद अगर मुझे सोना होता है तब तो ऐसे ही बाल खोल के मैं सो जाती हूँ, क्योंकि उस टाइम पे गिले बालों में अगर चोटी बनाते हैं भी बालों के टूटने के सबसे ज़्यादा चांसेस होता है। कितना भी प्रिवेंशन करे लेकिन तब भी थोड़े थोड़े बाल तो मेरे यहाँ पे टूट ही रहे हैं, क्योंकि शायद यहाँ का पानी मेरे को सूट नहीं कर रहा है बालों के लिए। स्किन के लिए तो बहुत ही बढ़िया लग रहा है लेकिन बालों पे बिल्कुल भी सूट नहीं कर रहा है। तो अभी मैं सोच रही हूँ कि जो वो 20 लीटर का पानी आता है आरओ का, वो मैं हफ्ते में 2-3 बार तो लेके शैम्पू करने के लिए धो ही लूँ अपने बाल उसी पानी से, क्योंकि ऐसे तो मैं पीने के लिए नहीं मंगा पाती, क्योंकि पे शिफ्ट हुए 1-2 महीने ही हुए हैं तो मुझे पता है नहीं कि वो पानी कहाँ से लेके आते हैं लोग। लेकिन मैं सोच रही हूँ बालों के लिए मुझे इंतजाम करना ही पड़ेगा। हफ्ते में 3 दिन शैम्पू करती हूँ तो हर एक दिन एक एक बोतल से तो हो ही जाएगा मेरा। उसमें 20 लीटर तक पानी होता है तो उतना पानी तो मेरे बालों के लिए लगेगा नहीं, लेकिन उससे पहले मुझे आसपास से पता करना पड़ेगा कि वो पानी आता कहाँ से। और दूसरी प्रॉब्लम ये भी है कि आंटी बता रही थी कि वो लोग पानी तो लेके आते हैं लेकिन हमारा कमरा फर्स्ट फ्लोर पे है तो वहां तक वो चढ़ा के देंगे या नहीं ये नहीं पता। तो फिर मैं सोच रही हूँ कि कुछ और पैसे एक्स्ट्रा दे दूंगी उन्हें और अपने रूम तक ही बोलूंगी कि पहुंचा दें। अभी मैं बैठ गई हूँ स्टडी करने के लिए। कभी मैं लेट भी जगती हूँ लेकिन मैं सोचती हूँ कि 1-2 घंटे की स्टडी बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि बहुत ज्यादा दिनों से शेड्यूल बना हुआ है सुबह उठ के पढ़ाई करने का। तो अगर ना करूँ किसी वजह से तो पूरे दिन दिमाग में ऐसा चलता रहेगा कि कुछ ना कुछ तो रह गया है मेरा। वैसे भी 19 दिसंबर को पेपर है तो उससे पहले प्रिपरेशन रखना ही पड़ेगा। जब मैं नोट्स पढ़ती हूँ तब मुझे लगता है कि ये भी आता है मेरे को, ये भी पढ़ लिया है। लेकिन जब एग्जाम में जाती हूँ पता नहीं ओवर एक्साइटेड हो जाती हूँ या नर्वस हो जाती हूँ। उस टाइम पे फीलिंग मुझे अपनी समझ ही नहीं आती है, जिसकी वजह से कई सिंपल क्वेश्चंस भी गलत करके आती हूँ, जो एग्जाम रूम से बाहर निकलने के बाद फील होता है कि यार ये तो कितना ज्यादा इजी था, ये कैसे गलत कर सकती हूँ मैं। लेकिन अभी कुछ भी नहीं कर सकती, वो पेपर तो चला गया। मुझे नेक्स्ट पेपर के लिए इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि मैं ज्यादा एक्साइटेड ना हूँ या ज़्यादा नर्वस ना हो। अभी मैं बना रही हूँ अपने लिए खाना। खाने में मैं बस एक एग मैगी बनाऊंगी, क्योंकि घर जाना है आज, क्योंकि मेरी मामी और उनका एक लड़का आए हुए हैं, उसका पेपर है, इसलिए तो मैं यहाँ पे लेके आऊंगी उन्हें 1-2 दिन रखने के लिए। क्योंकि मेरी बड़ी मामी के साथ मेरा रिलेशन बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, मतलब एज अ फ्रेंड रहते हैं हम दोनों एक दूसरे के साथ। तो अभी 1 साल हो गए उनसे लास्ट मिले हुए, तो मैं अभी उनको यहाँ पे लेके आऊंगी 1-2 दिन रहने के लिए। पहले मैं सारा काम निपटाने के बाद जाऊंगी सेंटर और ड्यूटी खत्म होने के बाद शाम को लेके आऊंगी उन लोगों को। अभी मैं अपने सारे धुले हुए कपड़ों को फोल्ड कर रही हूँ। यहाँ पे रोज मैं एक एक कपड़े धोती हूँ लेकिन उनको सूखने में 1-2 दिन तो लग ही जाते हैं, तो सारे एक साथ सुखा के एक साथ फोल्ड करके इन सबको अलमीरा में रख दूंगी। और ये रहा मेरा क्यूट सा अलमीरा, जिसको हैंडल करना सिर्फ मेरे बस की बात है, क्योंकि ये कार्डबोर्ड शीट से बना हुआ है। अगर थोड़ा सा भी इधर हुआ तो सारा धड़ाम धुड़ुम हो जाएगा। अभी तो सब कुछ टेम्पररी है मेरे कमरे में, लेकिन अभी कोई मेरा पेपर क्लियर हो जाए उसके बाद सारा इंतजाम कर लूंगी मैं अपने हिसाब से। जैसे अलमीरा, टेबल या स्टेबल हो जाऊंगी कहीं एक जगह पे तो अपना सारा ही जरूरत की चीजें रख लूंगी। कि मेरा यहाँ पे रहने का तो 1% भी इरादा नहीं है, इसलिए मैंने हर एक चीज ऐसी रखी है कि जब मैं जाऊँ तो उसको ले जाने में मुझे बहुत ही ज्यादा मेहनत ना लगे। लेकिन देखते हैं मेरी किस्मत और मेरी मेहनत कितना साथ देती है मेरा। अभी मैं कर रही हूँ अपने कपड़े प्रेस सेंटर जाने के लिए, लेकिन मेरे साथ मोस्ट ऑफ टाइम ऐसा ही होता है कि लाइट ही नहीं रहती है जब मैं कपड़े प्रेस करने जाती हूँ तब भी। और अभी मैंने प्रेस लगाया और इन्वर्टर पे ही मैंने स्विच ऑन कर दिया, सारी लाइट्स ऑफ हो गई। मैंने सोचा छोड़ो कोई बात नहीं, बिना प्रेस करे ही पहन लेंगे, कौन देख रहा है। लेकिन अगर कॉटन के कपड़े पहनते हैं वो बिना प्रेस के पता लगते हैं, मतलब बहुत ही बुरी तरह से ही सिकुड़ जाते हैं। लेकिन क्या कर सकते हैं, कोई और ऑप्शन भी नहीं है और जल्दी से जल्दी ड्यूटी के लिए भी निकलना है, तो लाइट के लिए वेट भी नहीं कर सकती। अभी पोछा लगाने के बाद मैंने नहा लिया है, फिर बाल बना रही हूँ। इसमें ही सबसे ज्यादा टाइम लगने वाला है और सारे कामों के लिए तो जितना टाइम डिसाइड करती हूँ उतने में ही हो जाता है, लेकिन बालों को कंघी करने के लिए मैं टाइम डिसाइड बिल्कुल भी नहीं कर सकती, क्योंकि एक तो टूटते बहुत ज्यादा है बाल और कंघी करते टाइम दर्द भी बहुत ज्यादा होता है, तो एकदम आराम आराम से करना पड़ता है इसको कंघी। नहीं तो जल्दी जल्दी कंघी करूंगी और ज्यादा से ज्यादा बाल टूटेंगे तो और भी आत्मा ही निकल आएगी। मैं हमेशा तो चोटी ही बनाती हूँ, लेकिन जो इसका
फ्रेंड है बहुत ही ज्यादा पतली चोटी बनती है, तो सब मुझे टोक देते हैं या कहते हैं थोड़ा सा तो बाल काट ही ले। उनका कहना ये भी होता है कि काटने के बाद कम झड़ेंगे या टूटेंगे, लेकिन मेरा मानना है कि बाल छोटे हो या बड़े हो टूटते उतने ही हैं। आपके डाइट के ऊपर टोटली डिपेंड करता है कि आप क्या खा रहे हो। सोचती हूँ क्यों इनको छोटे करके और इनको टूटना है, कम से कम लेंथ तो है, वॉल्यूम नहीं है। तो मैंने हमेशा से लंबे बाल ही रखे हैं, तो आदत भी पड़ी हुई है, और अगर मैंने कटवा दिया तो सबसे ज्यादा तो मेरे घर वालों को फर्क पड़ता है, इसलिए जैसे हैं वैसे ही रहने देती हूँ। बस थोड़ी सी केयर इनकी बढ़ानी पड़ेगी मेरे को अभी। फिर मैं बना रही हूँ अपने लिए एग मैगी। सबसे पहले मैंने एग की भुर्जी बना के उसे अलग रख लिया है, उसके बाद प्याज मिर्च टमाटर को फ्राई किया है। उसमें मैगी डालने के बाद उसे बॉईल होने तक का वेट किया है। फिर थोड़ा सा अभी पकने से पहले ही उसमें हमें एग की भुर्जी डाल देनी है। फिर मैगी अच्छे से बॉईल होने के बाद हमें डालना है उसमें मैगी मसाला, और ये हमारी एग मैगी तैयार है। देखने में तो बहुत ही ज्यादा टेम्पटिंग और टेस्टी लग रहा है, लेकिन देखते हैं कि खाने के बाद इसका स्वाद कैसा है। इसमें लिया है मैंने ये मिर्च जो कल बेसन के साथ तेल में तला हुआ था, तो 2-4 मिर्च बच गई थी, तो थोड़ा सा मैगी स्पाइसी ही पसंद है मुझे। और वाह, ठंड के मौसम में ये गरम गरम मैगी का स्वाद गजब ही लग रहा है कसम से। वैसे तो एक पैकेट मैगी मैं ऐसे नहीं खा सकती हूँ, लेकिन क्योंकि ये अनहेल्दी लगता है मेरे को, मतलब ऐसा लगता है कि मैदा मैदा ही खा रही हूँ, तो इसमें एग डालने के बाद इसका स्वाद भी बढ़ गया है, पेट भी भर गया, क्योंकि शाम तक घर जाऊंगी तब तक मुझे खाना मिलेगा, तब तक तो मेरा पेट भर ही गया। ड्यूटी खत्म करने के बाद मैं जल्दी ही निकल गई थी, फिर निकल गई हूँ घर के लिए। वहाँ से मामी को लेके आ गई हूँ मैं अपने रेंट वाले रूम पे। अभी हम लोग सब्जी ले रहे हैं और सिलेंडर भी भरवाना है मेरे को। वहीं से लेके आए हैं हम मोमोज। मैं 10 दिन के लिए घर पे थी ट्रेनिंग की वजह से, तो यहाँ पे भी सारा सामान खत्म हो रखा था, तो सब कुछ आज लेके आ गई हूँ। फिर अभी हम खा रहे हैं मोमोज। ये है मेरे बड़े मामा का बड़ा लड़का, और ये BTS को इतना ज्यादा फॉलो करता है। फिर रात को थोड़ी देर छत पे टहल आए हमने, फिर सो गए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक, चैनल को सब्सक्राइब एंड कमेंट कर दीजिए।